बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर हम स्टेट एलिमिनेशन मेथड के ज़रिए एक फ़ाइनाइट ऑटोमेटा को रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्जन करने के हवाले से है। कन्वर्जन करना सीखेंगे, जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 7 की एग्जांपल्स को कुछ सॉल्व करते हैं। ये एग्जांपल नंबर 3 अगर आप देखें तो बुक के अंदर कुछ एग्जांपल इस तरह से दी गई है, जिसको मैंने नंबरिंग कुछ इस तरह से की है कि इनिशियल स्टेट को Q0 कह दिया, Q2 एक फाइनल स्टेट है, Q3 एक फाइनल स्टेट है और ये हमारे पास Q1 है। ठीक है, अब इसको हम गौर से देखें तो हमारे पास स्टेट एलिमिनेशन मेथड के अंदर हमारे पास कुछ रूल्स थे। रूल ये था कि अगर इनिशियल स्टेट के इनकमिंग एज जा रहा हो, इनकमिंग एरो हो, तो इसको इनिशियल नहीं बनाएंगे, एक नई इनिशियल स्टेट बनाएंगे। और रूल नंबर 2 ये था कि अगर मेरी जो फाइनल स्टेट है उससे आउटगोइंग एज हो तो उसको फाइनल नहीं बनाएंगे, नई फाइनल बनाएंगे। और रूल नंबर 3 ये था कि आपके पास दो फाइनल स्टेट्स नहीं होनी चाहिए, एक इनिशियल स्टेट हो, एक ही फाइनल स्टेट हो। ठीक है, एक से ज़्यादा इनिशियल स्टेट्स नहीं होनी चाहिए और एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट नहीं होनी चाहिए। तो इसी रूल को मद्देनजर रखते हुए अगर आप इस डायग्राम को देखें और इस डायग्राम को अगर मैं सिंपली ऐसे लिख दूं, इसको मैंने कैसे लिखा देखें। इनिशियल स्टेट है हमारे पास Q0 इनिशियल स्टेट थी। मैंने कहा कि ये इनिशियल नहीं है। क्यों इनिशियल नहीं है? क्योंकि इनके इन गोइंग एज जा रहा था, तो इसलिए मैंने इसके साथ एक QI एक इनिशियल स्टेट बना दी एम्प्टी एप्सिलॉन के साथ। ठीक है, ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, एम्प्टी बगैर कोई करैक्टर रीड किए QI से हम Q0 पे जा सकते हैं, तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग। फिर उसके बाद अगर हम आगे देखें तो ये मेरे पास Q2 ये फाइनल स्टेट था और ये बेसिकली मैंने इसको थोड़ा बदल के लिख दिया। ठीक है, इसको मैंने Q2 यहां बना दिया और Q3 को यहां पे ले आया हूं, जस्ट मैंने शेप चेंज की है। तो आप देख सकते हो कि Q2 फाइनल स्टेट था और Q3 भी हमारे पास फाइनल स्टेट थी। तो अब इन दोनों को हमारे पास हम चाहते हैं एक फाइनल स्टेट हो, तो मैंने एक QF फाइनल स्टेट बनाई और QF को इनके साथ एप्सिलॉन के साथ एम्प्टी स्ट्रिंग्स के साथ कनेक्ट कर दिया। बाकी डायग्राम बिल्कुल वैसे की वैसे ही है। यहां से जो हमारे पास तीसरा स्टेप है, उसमें आप देख सकते हो, तीसरा स्टेप के अंदर अगर आप देखें तो आप देख सकते हो कि हमने क्या काम किया। ये जो अब इसमें हमने लास्ट टाइम डिसाइड किया था, पिछली अगर आप वीडियो देखें जिसमें कंप्लीट मैंने रूल्स बताए हैं और एग्जांपल नंबर 1 से सॉल्व की है। हमने कहा था कि अगर आप Q0 को, ये आप इट्स अप टू यू, आप Q2 को सॉल्व करते हो पहले, Q3 को एलिमिनेट करते हो, Q0 को करें, 1 को, जिसका आप दिल करता कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंट अगर आप Q3 को पहले करोगे तो हो सकता है कि जो रेगुलर एक्सप्रेशन बने वो डिफरेंट बनेगा। ठीक है, लेकिन वो होगा ठीक, बनेगा ठीक। रेगुलर एक्सप्रेशन डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उससे जो बनने वाली स्ट्रिंग्स हैं वो सारी की सारी वही होंगी जो इस DFA को एक्सेप्ट करती होंगी, इस DFA पे एक्सेप्ट होती होंगी। तो बहरहाल आप आसानी की तरफ जाएं। अगर आपके पास आसानी है, जो चीज़ आसानी से सॉल्व हो रही है आप पहले उसको कर लें। तो आप देख सकते हो Q1 का हमने रूल देखा था कि अगर एक एरो आ जाए, यानी एक लूप सा बनता हुआ आपको नज़र आ रहा है। ठीक है ना, Q1 को आप अगर आप रेस करना चाहते हो तो आप देखें कि Q1 में से कितने पाथ गुजर रहे हैं, बेसिकली कितने पाथ हैं, कौन कौन सी, यानी Q0 से क्या मैंने Q2 पे जाना है तो क्या रास्ते में Q1 आता है? नहीं। Q0 से Q3 पे जाना है, क्या रास्ते में Q1 आता है? नहीं। सिर्फ Q1 से मुझे घूम के वापस अगर Q0 पे जाना है तो ये एक रास्ता है, ये एक रास्ता है जिसके दरमियान में Q1 आता है। तो हम इसको हम रिमूव कैसे करेंगे? हम इसको एक सिंपल एक लूप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें हम पहले क्या रीड करेंगे, AB, और फिर उसके बाद क्या रीड, AB कंकैटिनेशन, आपको पता है कंकैटिनेट होगा। ठीक है जी, कंकैटिनेशन हो गई AB एंड BA। तो ये मैंने इस तरह से इसको लिख दिया। फिर आप देखें, अगर आप इसको मजीद अब आगे गौर से देखें, आप अगर Q2 को अगर आप रिमूव करना चाहते हो, Q2 को एलिमिनेट करना चाहते हो, तो आपको पता है कि आप अगर देखें ये तो अभी सिंपल सी एक पाथ है ना, इसको अगर आप एलिमिनेट करना चाहते हो तो आप देखो Q2 में से कितने रास्ते गुजर रहे हैं। तो आप देखोगे Q0 से F तक जाना हो, यानी Q0 से
एफ तक जाना हो तो ये एक रास्ता है, ठीक है जी, ये एक रास्ता है जिसके दरमियान में Q2 है। तो हम इसको रेज कैसे करेंगे? हम सिंपल B कंकैटिनेट कर देंगे एप्सिलॉन के साथ। तो इस डायग्राम को हम ऐसे बना सकते हैं जी। आप देखें कि यहाँ पे हमने Q2 और Q3 को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो ये Q2 किस काम आ रहा है? वैसे आप देखें इसमें से कौन से पाथ गुजर रहे हैं Q2 के अंदर से? तो Q2 हमें सिर्फ हमें ये काम सिर्फ एक पाथ अपने अंदर से गुजरने देता है कि हमने Q0 से अगर QF तक जाना हो तो ये अपने अंदर से गुजरने देता है, ठीक है। तो Q0 से F तक जाना हो तो पहले सेंटर में Q2 से गुजरना होता था। अब हम इसको रेस कर रहे हैं, इसको एलिमिनेट कर रहे हैं, तो यहां से एक पाथ बनेगा जो कैसे आएगा, क्या बनेगा? B डॉट एप्सिलॉन, ठीक है। B उसके साथ कंकैटिनेशन करेंगे एम्प्टी के साथ, तो B को एम्प्टी के B एंड एम्प्टी आए तो वो बेसिकली B के इक्वल होता है। इसी तरह से यहां से अगर आप देखो कि Q0 से F तक जाना हो तो एक रास्ता ये है, ठीक है जी, जिसमें रास्ते में Q3 आता है। हम चाहते हैं Q3 को भी हम ख़त्म कर दें, तो यहां से एक रास्ता यहां पे आएगा जो क्या है, ये B है और यहां पे A है, ठीक है जी। एक B था, एक A है, तो यहां पे हमारे पास A डॉट एप्सिलॉन आएगा। फिर अगर आप इसमें देखें, आप इसके बाद एक और रूल आप देखो कि अगर दो पैरेलल लाइंस हो, अच्छा इसका तो आपको पता है कि B उसके साथ एम्प्टी लिखा हो तो वो B के इक्वल है, ये A के इक्वल है, ठीक है। तो अब आप देखो कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। एप्सिलॉन इसके ऊपर A कोमा B, AB BA, और ये देखो Q0 से QF तक एक लाइन और दूसरी लाइन, अगर दो पैरेलल लाइंस हो तो उसको एक लाइन में कैसे लिखते हैं? A प्लस B के साथ। तो यहां तक हमारे पास फाइनल हो गई। एंड फाइनली अब आगे देखें, अगर एक ही स्टेट हो Q0, हम Q0 को अरेज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास आ गया Q0 के ऊपर अगर एक ही स्टेट से दो लूप बन रहे हो, आपको पता है कि A कोमा B को क्या लिख सकते हैं? A प्लस B लिख सकते हैं। और अगर एक ही लूप, एक स्टेट में दो लूप बन रहे हो तो दोनों को हम यूनियन करते हैं, ठीक है जी। आपको याद होगा, मैं ये छोटा सा रूल यहां पे अभी आपको सिखा देता हूं कि अगर हमारे पास एक इस तरह से हमारे पास होता है A और इस तरह से हमारे पास था B, तो इन दोनों को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, या A आ सकता है या B आ सकता है, इसको हम इससे A प्लस B के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। बिल्कुल उसी तरह से ये रफ वर्क है, बिल्कुल उसी तरह से इन दो लूप्स को, इसको आप समझ लो ये R1 है, रेगुलर एक्सप्रेशन 1 है, इसको आप समझ लें कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन 2 है। अगर एक ही स्टेट से दो लूप आ रहे हो तो आप उसको R1 प्लस R2 लिखते हैं। तो हम इसको Q1 इन QI इनिशियल स्टेट एम्प्टी Q1, और इसके ऊपर हम लिख सकते हैं A प्लस B प्लस ABBA, ठीक है जी। यानी A आ सकता है या B आ सकता है या ABBA आ सकता है, तो आप इसके ऊपर लूप करते जाओ और उसके बाद आगे A आए या B आए तो आप QF फाइनल स्टेट के ऊपर पहुंच जाओ। और फाइनली अगर आप इसको यहां से अब आप इसको अब आपके पास ये बिल्कुल आसान है, आपके पास रूल्स थे, ये वाला रूल को जरा देखें। इस रूल को मैंने आपको सिखाया है कि ये वाले रूल को देखो कि अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट और फिर तीसरी स्टेट हो और A हो फिर आगे B हो और A हो, तो इसको कैसे लिखते हैं? A कंकैटिनेशन B का स्टेरिक A। तो ये कुछ इस तरह की चीज नहीं बन गई। इसको आप समझो कि ये R1 है, ठीक है, इसको आप समझो ये R2 है, इसको आप समझें ये R3 है। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो ये क्या बन जाएगा, बेसिकली I से Q फाइनल तक पहुंचना है तो ये बेसिकली बनेगा एम्प्टी डॉट फिर A प्लस B प्लस ABBA, इसका लूप, क्योंकि ये लूप में है तो इसका स्टेरिक, और फिर उसके बाद डॉट अगला रेगुलर एक्सप्रेशन A प्लस B। तो आप देख सकते हो कि ये हमारे पास इस एग्जाम्पल का ये हमारे पास फाइनल एक हमारे पास सॉल्यूशन तैयार हो गया।
इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल करने से पहले इस बात का आपने ख्याल रखना है कि अगर कहीं पे भी कंकैटिनेशन होते वक्त एम्प्टी स्ट्रिंग आ रही है ना, तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, इसका मतलब है खाली आए फिर उसके बाद अगली चीज़ आए। तो बेसिकली इस सारी चीज अगर प्लस का साइन हो ना, तो फिर यूनियन के वक्त और यूनियन के वक्त नहीं ख़त्म करते, सिर्फ कंकैटिनेशन करते हुए, यानी एम्प्टी जैसे अगर हम रफ में करें तो अगर ऐसे हो ना एम्प्टी बी एम्प्टी, तो इसका मतलब है एम्प्टी आए फिर बी आए फिर एम्प्टी आए, तो ये बी के इक्वल है। लेकिन अगर ये होता ना एम्प्टी प्लस बी, तो इसको नहीं हम खत्म कर सकते। इसका मतलब है या खाली आ सकता है या आपके पास बी आ सकता है। तो इस चीज को, इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को हम ए आए बी आए या ए बी बी ए का स्टेरिक आए और उसके एंड पे ए आ सकता है या बी आ सकता है, ये हमारे पास फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम शुरू करते हैं जी। इस एग्जाम्पल के अंदर आप देख सकते हो, इस एग्जाम्पल के अंदर अगर आप देखें तो मेरे पास ये Q1 है, एक मेरे पास Q2 है। ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है, यानी इनिशियल भी है और फाइनल भी है, और ये फाइनल स्टेट है। स्टेट एलिमिनेशन मेथड के अंदर रूल नंबर 1 ये कहता है कि अगर इनिशियल स्टेट के अंदर, इनिशियल स्टेट के इन एरो अगर हो, इनिशियल स्टेट में, इनिशियल स्टेट का में इनकमिंग एज अगर हो, इनकमिंग एरो हो, तो उसको इनिशियल नहीं कहेंगे, उसको नई इनिशियल बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने उसको एक नई इनिशियल स्टेट के साथ रिप्लेस कर दिया। वो कैसे बनाया, मैंने यहाँ पे माइनस इसको इनिशियल नहीं बनाया, बल्कि मैंने क्या काम किया, मैंने एक नई क्यू आई बनाई, उसको इनिशियल स्टेट कहा और उसको एप्सिलॉन के साथ कनेक्ट करके जो मेरी पहली इनिशियल स्टेट थी उसके साथ मिला दिया। रूल नंबर 2 ये कहता है कि अगर जो Q2 हो, यानी जो फाइनल स्टेट हो, उससे अगर आउट गोइंग एज हो, फाइनल स्टेट से आउट गोइंग एज अगर निकल रहा है, जैसे कि Q1 से भी एक आउट गोइंग एज है, Q2 से भी एक आउट गोइंग एज हो, आउट गोइंग एज हो, यानी इनिशियल स्टेट के इन गोइंग आई से याद रखें, आई इनिशियल से इनकमिंग एज हो, और जो हमारी फाइनल स्टेट है उससे आउट गोइंग एज हो, यानी Q1 से भी आउट गोइंग एज है, तो ये Q1 को फाइनल नहीं होना चाहिए, एक नई फाइनल स्टेट बननी चाहिए। इसी तरह Q2 जो है वो भी एक उसमें से भी एक आउट गोइंग एज है, तो उसको भी फाइनल स्टेट नहीं होना चाहिए, एक नई उसकी फाइनल स्टेट बनानी चाहिए। तो ये फाइनल स्टेट कैसे बनाएंगे हम, ये वैसे का वैसे ही फाइनल स्टेट कैसे बनाते हैं, एक इसके साथ एज लगाएं QF1, ये एक फाइनल स्टेट, ये एज वैसे का वैसे ही Q2, और यहां से भी हम एक एज निकाल के QF2 फाइनल स्टेट बना लेते हैं, और यहां पे हमारे पास ये एरोज वैसे के वैसे ही रहेंगे। फिर अगला रूल हमारे पास ये कहता है कि हमारे पास दो फाइनल नहीं होने चाहिए। देख सकते हो, एक फाइनल ये है, एक फाइनल ये, हमारे पास ये दो फाइनल नहीं होने चाहिए। दो फाइनल्स की बजाय हमारे पास एक फाइनल स्टेट होनी चाहिए। तो इसको हम कैसे, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, एक फाइनल बनाएंगे, यहां से भी एरो वहां पे जा रहा होगा और Q1 से भी एरो वहां पे जा रहा होगा। तो बेसिकली एक फाइनल स्टेट बनाने के लिए हमें अपनी डायग्राम में यहां से, अब अगर आप देखें हमारे पास, देखें अब आप देख सकते हो कि मैंने इन दो फाइनल स्टेट की बजाय एक फाइनल स्टेट बना ली, इधर से भी एम्प्टी वहां पे पहुंचा दिया और यहां से भी वहां फाइनल तक पहुंचा दिया। तो इस वक्त हमारे पास हर तरह की जो हमारे रूल्स हैं, 4 रूल्स, वो हमारे सेटिस्फाइड हो रहे हैं। नंबर 1 कि इनिशियल स्टेट एक होनी चाहिए, फाइनल स्टेट एक होनी चाहिए, इनिशियल स्टेट में इनकमिंग एरो नहीं होना चाहिए, फाइनल स्टेट से आउटगोइंग एज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अब हम अपना चौथा रूल ये अप्लाई करते हैं कि बारी बारी हम सारी जो हमारे पास स्टेट्स हैं उनको हम एलिमिनेट करते हैं। मैं यहाँ से अभी सबसे पहले आपको Q1 को एलिमिनेट करके दिखाता हूँ। तो अगेन आप देखिए कि Q1 हमें कैसे हेल्प करता है। Q1 हमारी, इसमें हमने देखना ये होगा कि Q1 हमारी हेल्प कैसे करता है। ये हम अपने अंदर से कौन कौन सी जो पाथ हैं, कौन कौन से पाथ हैं जो अपने अंदर से ये गुजरने देता है।
तो मैं ये देखें क्यू आई इनिशियल स्टेट, क्यू आई इनिशियल स्टेट, क्यू एफ Q2 ये वैसे का वैसे ही बनाएं, ये एम्प्टी वैसे का वैसे ही आएगा। और अब सिर्फ और सिर्फ हमने इसमें से एलिमिनेट करना है Q1। तो आप देखें Q1 हमें क्या, कौन कौन से पाथ Q1 के अंदर से गुजरते थे और ये हमें फैसिलिटेट करता था। तो इसके अंदर सबसे पहला पाथ अगर आप देखें, Q1 हमें फैसिलिटेट करता था QI से F तक जाने में। ठीक है जी, अगर आप गौर करें QI से F तक जाने में Q1 के अंदर से हम गुजरते थे। फिर देखें एक पाथ, दूसरा पाथ देखें, QI से Q1, QI से Q2 तक जाना हो तो भी हमें पाथ फैसिलिटेट करता है। QI से हम Q1 पे जाते थे और वहां से Q2 पे जाते थे। फिर देखें Q1 अपने अंदर से हमें कब गुजरने देता है। नंबर 1, Q2 से अगर मैंने QF पे जाना है तो उस केस में भी हमें फैसिलिटेट करता है कि Q2 से मैं पहले आता था Q1 के ऊपर और वहां से आता था F के ऊपर। और फिर एक और इसमें हमें फैसिलिटेट करता था कि मुझे Q2 से ही Q2 पे वापस आना है, तब भी ये मुझे अपने अंदर से गुजरने देता है। तो हम बस इन्हीं पाथ्स को हम यहां पे बनाते जाते हैं। तो देखें सबसे पहला जरा पाथ देखें कि Q1 का I से F पे जाना हो तो इस रास्ते से गुजरते थे। तो I से F पे जाना हो तो क्या मैं लिख सकता हूं, सिंपल एम्प्टी, यानी I से F पे जाना हो तो कैसे, एम्प्टी और फिर उसके बाद एम्प्टी। तो बेसिकली एम्प्टी डॉट एम्प्टी वो एम्प्टी ही है। ठीक है जी, तो ये एम्प्टी रीड करेंगे तो हम F पे आएंगे। तो मैंने ये एक पाथ बना दिया। फिर एक और पाथ देखें, QI से एम्प्टी रीड करो और BAA रीड करो तो मैं Q2 पे चला जाता था। तो एम्प्टी डॉट BAA, तो यहां से मुझे Q2 पे जाना है। तो बेसिकली एम्प्टी डॉट BAA के ही इक्वल है। एक ये पाथ बना दिया। फिर अगला पाथ देखें कि Q2 से मैं Q2 से अगर F तक जाना हो, Q2 से F, तो ये वाला पाथ तो वैसे ही बना हुआ ना, ये वाला पाथ तो वैसे ही है, मैंने इसको चेंज नहीं कर रहा। लेकिन आप Q2 से देख सकते हो Q1 पे जाते थे और वहां से आप QF पे आ सकते हो। तो ये एक पाथ का होना यहां पे जरूरी है कि जिसमें आप ABB एम्प्टी रीड करोगे, ABB डॉट एम्प्टी। मैं डॉट के साथ एम्प्टी इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि वो डॉट के साथ एम्प्टी जो है वो उसी के इक्वल हो जाता है। ठीक है, यानी डॉट के बाद मैं एम्प्टी रीड करूं, एम्प्टी जितने मर्जी एम्प्टी लगा दें वो ABB ही रहता है। फिर इसके अलावा अगर आप एक और बात अगर गौर करें जो इसमें इंपॉर्टेंट है, एक बात अभी हम मिस कर रहे हैं, यानी एक ये हमें Q1 अपने अंदर से एक ये रास्ता गुजरता था, एक यहां से गुजरने देता था, एक ये वाला रास्ता था और एक और है ये वाला। ठीक है जी, तो ये रास्ता क्या है जो हमें Q2 से Q1 और वापस कहां लेके आता था, Q2 पे। तो इस चीज को, इस पाथ को हम यहां पे ड्रॉ करेंगे जिसमें हम क्या लिखेंगे, ABB और उसके बाद BAA। ठीक है जी, तो यहां तक अगर आपको बात समझ में आ जाए तो आप देख सकते हो हमने अच्छे तरीके से Q1 को हमने यहां से एलिमिनेट कर। आप देख रहे हो ना इस डायग्राम में, आपने अगर ये ना होता तो आप QI से F तक जाना हो तो एम्प्टी रीड करके जा सकते हो, यहां पे भी जा सकते हो। I से 2 पे जाना है तो BAA रीड करके जा सकते हो। फिर Q2 से आपने Q2 पे आना है तो ABB करके इधर आ सकते हो। यस, ABB BAA करके आ सकते हो। तो यहां से आगे जो हमारे पास स्टेप्स हैं वो ये हैं कि इसके बाद अब अगला काम हमने क्या करना है। शाबाश, अगला काम हम ये कर सकते हैं कि यहां से आगे हम जो अगला हमारे पास काम है वो ये है कि हम Q2 को अब यहां से एलिमिनेट करें। उस काम को करने से पहले अगर आप इन दोनों की तरफ जरा गौर करें, ये पैरेलल लाइन है और ये पैरेलल लाइन है। ये दो पैरेलल लाइंस अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में दो पैरेलल लाइंस हो तो इसको हम एम्प्टी आ सकता है या ABB प्लस डाल के लिख सकते हैं,
यार देखो ना, Q2 से अगर खाली आएगा तब भी आप फाइनल पे जा सकते हो, Q2 से अगर ए बी भी आएगा तब भी, तो एम्प्टी आए या ए बी भी आए, इसको आप इससे रिप्लेस करोगे। इसी तरह से देखो, ये एरो एक ही स्टेट से एरो और एक ही स्टेट से एरो है, तो इसको और इसको, यानी ए कोमा बी बेसिकली ए प्लस बी है, और इसके साथ प्लस लगा के आप इसको साथ लिखोगे। ठीक है जी। तो हम इससे एक फाइनल डायग्राम क्या बनती है मैं आपको वो बना के दिखाता हूं। यानी इस वाली डायग्राम से हम क्या बना सकते हैं, आई इनिशियल, ये एम्प्टी तो इसके साथ पक्का पहले का लिखा हुआ है। ठीक है जी। ये बी ए से हम Q2 पे जा सकते हैं। अब ये दो एरोज को इकट्ठा मिलाना है, एक एरो बनाना है, तो हम दो एरोज अगर एक ही स्टेट से निकल रहे हो तो ए आ सकता है या बी, ये पहले लिखा हुआ था रेगुलर एक्सप्रेशन, इसके साथ भी इसको प्लस डाल के लिखेंगे ए बी बी ए। ठीक है जी। और ये दो एरोज हों तो इन दोनों को एक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ए बी बी और इसके साथ प्लस डाल के। ठीक है जी। यानी एम्प्टी आ सकता है या ए बी बी आ सकता है। यहां तक अगर हमें समझ में आ गया हो तो अब हम यहां से Q2 को एलिमिनेट करना चाहते हैं। ये वाली जो हमारे पास स्टेट है इसको हम किसी तरीके से एलिमिनेट करना। Q2 को एलिमिनेट करने के लिए आपके पास ये बिल्कुल आप समझें कि ये आपके पास है R1, ये आपके पास है पूरे का पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन 2, और ये आपके पास है रेगुलर एक्सप्रेशन 3। और ये रूल हम एक ऑलरेडी रूल सीख चुके हैं जो जिसका मैं बार बार जिक्र करता हूँ। ये वाला रूल, इसमें क्या है, R1 R2 का स्टार R3, ये हमारे पास रफ वर्क है। अब ये देखें, यहां से एरो इधर आया, ये लूप, और यहां से इधर, अगर इस वाली स्टेट को मैं एलिमिनेट करना चाहता हूं तो बेसिकली ये होगा क्या, R1 इसकी, यानी क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास QI इनिशियल आएगा, एक हमारे पास QF फाइनल है, यहां से यहां तक एक एम्प्टी तो है, लेकिन इस वाले पाथ को हम कैसे सीधा करेंगे, हम लिखेंगे यहां पे BAA आ सकता है। ठीक है जी। फिर उसके बाद लिखेंगे A प्लस बी प्लस ए बी बी ए, ये वाली चीज, लेकिन इसके ऊपर चूंकि लूप था तो इसके ऊपर स्टार, और उसके बाद ये वाला रेगुलर एक्सप्रेशन साथ लिखना है कि एम्प्टी आ सकता है या ए बी बी आ सकता है। तो ये हमारे पास ना फुल फाइनल, अभी फुल फाइनल नहीं, अगेन आखिरी एक रूल हमारे पास आ जाता है। आखिरी रूल क्या है जी जनाबे वाला, आखिरी रूल ये है कि अगर दो एरोस, एक स्टेट से दो एरोस जा रहे हैं तो दोनों के दरमियान में क्या होता है, प्लस होता है। तो हम QI से हमारे पास QF फाइनल, तो हम इन दोनों को क्या लिखेंगे, एम्प्टी आएगा या BAA A प्लस बी ए बी बी ए स्टेरिक एम्प्टी प्लस ए बी बी। ये हमारे पास एक फुल फाइनल जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो तैयार हो जाता है। हम एक और एग्जांपल अभी सॉल्व करते हैं। एक और एग्जांपल हमारे पास है, अब इसमें भी देखें। इसमें रूल नंबर 1 ये कहता है कि हमारे पास अगर इनिशियल स्टेट के इनकमिंग एज है, इनिशियल स्टेट के इनकमिंग एज है तो इसको इनिशियल नहीं बनाएंगे। ठीक है जी। तो हम इसको इनिशियल नहीं रहने देंगे, इसको एक नई इनिशियल स्टेट बनाएंगे। तो हम यहां पर QI एक इनिशियल स्टेट बना लेते हैं, एम्प्टी Q1, यहां से AB Q2 और यहां से Q3 B और B। ठीक है जी। तो अभी हमारे पास ये इनिशियल स्टेट नहीं है, लेकिन यहां से B, ठीक है। अब ये हमारे पास इनिशियल स्टेट नहीं है, ये इनिशियल स्टेट नहीं, ये वाली इनिशियल स्टेट नहीं है, बल्कि हमने एक नई इनिशियल स्टेट इंट्रोड्यूस करवा दी है। अब इसके बाद अगला रूल ये कहता है कि जो हमारा फाइनल स्टेट्स हैं, फाइनल स्टेट से आउटगोइंग एज नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हो Q1 एक फाइनल स्टेट है, लेकिन यहां से भी एक आउटगोइंग एज है, ये Q3 एक फाइनल स्टेट है, यहां से भी एक आउटगोइंग एज है। अब ये दोनों आउटगोइंग एजेस की वजह से हम ये कहेंगे कि ये भी इन फाइनल स्टेट नहीं होनी चाहिए, ये भी फाइनल स्टेट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहां से भी आउटगोइंग एज निकल रहा है, यहां से भी निकल रहा है। तो इसको फाइनल
हम कैसे इसको नॉन फाइनल स्टेट बनाएंगे। हम कहेंगे कि ये Q1 अब ये फाइनल नहीं है, बल्कि कैसे बनाएंगे, यहाँ से एम्प्टी लगा के यहाँ पे एक QF फाइनल स्टेट F1 बना देते हैं। ठीक है जी, ये A एंड B, ये A कॉमा B ऐसे का वैसे ही रहेगा। यहाँ से हमारे पास Q3, इसको भी हम फाइनल स्टेट नहीं बनाएंगे, बल्कि यहाँ से एप्सिलॉन लगा के QF2 बना देंगे। B वैसे का वैसे ही, और यहाँ से भी B वैसे का वैसे, और यहाँ से एक P जा रहा है इधर से। यहाँ तक अगर हमें समझ में आ जाए, यहाँ तक अगर हमारे पास एग्जाम्पल अगर हमें समझ में आ गई है, तो हम इसको फिर आगे फर्दर कैसे करेंगे। अगला रूल ये है कि दो फाइनल स्टेट्स नहीं होनी चाहिए, एक फाइनल स्टेट होनी चाहिए। एक इनिशियल स्टेट, एक फाइनल स्टेट। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमें आइडिया है कि जो दो फाइनल हो उसकी जगह एक फाइनल बनाएं, यहां से भी एम्प्टी उधर जाए और यहां से भी एम्प्टी उधर जाए, जैसा कि हम इस इमेज में देखते हैं। इस इमेज में अब आप देखें, हमारे पास अब देखें एक इनिशियल स्टेट है, एक फाइनल स्टेट है। ठीक है, जो इनिशियल स्टेट है उसमें इनकमिंग एरो नहीं होना चाहिए, जैसा कि आप देख रहे हो इसकी तरफ इनकमिंग कोई एरो नहीं है। जो हमारी फाइनल स्टेट है वहां से आउटगोइंग एज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, हमारे से यहाँ पे आउटगोइंग एज नहीं है। एक इनिशियल है, एक फाइनल है। अब हम यहाँ से स्टेट एलिमिनेशन मेथड जो हम अप्लाई करते हैं उसी को यूज करते हुए हम यहां से Q1 को रेस करने की कोशिश करते हैं। ये Q1 को हमने यहां से रेस करना है। तो आप देख सकते हो Q1 को रेस करना है, तो आप इसके अंदर इसमें जो आपको जो बात समझ में आएगी वो ये समझ में आती है कि हम QI एक जस्ट इस तरह से, QF, Q3 से इधर हम एम्प्टी के जरिए आ सकते हैं। ये B Q2। आप देख सकते हो मैंने सारी डायग्राम ना वैसे की वैसे ही बनाई है, यानी ये डायग्राम, ये वाला हिस्सा, ये सारे के सारा मैंने वैसे का वैसे ही तैयार किया है। आपने सिर्फ ये देखना है, आपने सिर्फ इस एक बात को मेक श्योर करना है कि Q1 अपने अंदर से कौन कौन से रास्तों को, इसको मैं अगर कट कर रहा हूं तो ये अपने अंदर से Q1 अपने अंदर से कौन कौन से रास्ते हैं जो इसको गुजरने देता है और हम डिफरेंट स्टेट्स के दरमियान मूव करते हैं। सबसे पहले जरा देखो, QI से F पे जाना हो तो एम्प्टी रीड करो, ये रास्ता नजर आता है। हम Q1 के अंदर से गुजरते थे, एम्प्टी रीड करें तो QF पे जाते थे। तो क्या मैं यहां पे, अब चूंकि Q1 खत्म हो गया है, तो क्या मैं यहां डायरेक्ट एक रास्ता बना दूं QI से F के दरमियान। यहां पे भी तो था ना, I से F के दरमियान हमने जाना है, तो एम्प्टी रीड करें तो F पे चले जाते हैं। फिर इसी तरह से एक बात ये देखें, जो आपको लेके जा रहा है, एम्प्टी रीड करें और आप Q2 पे चले जाएं, यानी I से Q2 पे जाना है। अब देखो दरमियान में अब Q1 नहीं है, लेकिन अगर आपने I से Q2 पे जाना है तो आप रीड करोगे एम्प्टी और उसके बाद यहां से A आएगा या B आएगा। तो हम ये वाला पाथ, आपको पता है एम्प्टी एंड A प्लस B, इसको आप बेसिकली यही लिखेंगे, A प्लस B ही लिखेंगे। ठीक है जी, तो बेसिकली किसी भी चीज के साथ कंकैटिनेट करते हुए एम्प्टी आता है तो उसको हम नहीं लिखते। तो बेसिकली ये A प्लस B होगा, यानी यहां I से A आए या B आए तो हम किधर आएंगे, Q2 पे चले जाएंगे। फिर एक और पाथ अगर आप गौर से देखो जो हमें फैसिलिटेट करता था, Q3 से जरा गौर करें। Q3 से आप B रीड करते हो और एम्प्टी रीड करते हो तो F पे आते हो, यानी Q3 से F पे जाने के लिए भी आपको किसकी मदद की जरूरत होती थी, Q1 की। अब चूंकि Q1 नहीं है तो आप Q3 से F पे जाने का पाथ B ऐसे बना सकते हो, B डॉट। आपको पता है B, यानी अगर आपके पास दो एरो, आपको याद है कि हमने इसको रूल्स में पढ़ा हुआ है कि हम एक एरो फिर उसके बाद अगला एरो आए तो उसको कंकैटिनेट करते हैं। ठीक है, तो B के साथ डॉट लगा के
हम empty को लिखेंगे, लेकिन ये एक ही बात होती है, b डॉट empty बेसिकली b के इक्वल ही होता है। ठीक है जी, b के बाद कुछ, मैं इसका मतलब है b के बाद कोई भी स्ट्रिंग रीड ना करें, एम्प्टी स्ट्रिंग, तो वो बेसिकली खाली b ही हुआ ना। तो ये समझ में आ गया। अब यहां से एक आखिरी चीज अभी हम मिस कर रहे हैं। देखो, एक पाथ था QI से F, QI से Q2, ये बना लिया, ये बना लिया, Q3 से F, ये वाला बना लिया, Q3 से F। एक आखिरी पाथ रहता है जो Q1 हमें हेल्प करता था। अगर आपने Q3 से, देखो Q3 से अगर Q2 पे जाना हो, Q3 से Q2 पे जाना हो, तो ये वाला पाथ है जो Q1 के अंदर से गुजरता है। ये वो चौथा पाथ है जिसको आपने बनाना नहीं भूलना। यानी Q3 से आपने Q2 पे जाना है, Q3 से आपने Q2 पे जाना है। और ये पाथ क्या है जनाबे वाला, आपको पता है कि दो, एक पाथ और उसके बाद अगला पाथ आए तो दोनों को क्या करते हैं, कंकैटिनेशन। तो B और A प्लस बी, ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि ये A प्लस बी है और ये क्या है B, और इन दोनों को आपने क्या करना है, कंकैटिनेशन। यानी B आए, उसके बाद क्या आए, A प्लस बी आए। तो ये हमने यहां तक इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर लिया। इससे आगे अगर हम चलें तो आप जरा गौर करो कि अगर एक ही स्टेट से, अगर आप इन चीजों को गौर से देखें, इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को, क्या एक ही स्टेट से दूसरी स्टेट में दो पैरेलल लाइंस जा रही हैं, दो पैरेलल लाइंस जा रही हों, तो इस रेगुलर एक्सप्रेशन और इस रेगुलर एक्सप्रेशन का और हो जाता है। इसी तरह से देखो Q3 से Q2 में देखो, ये वाला रेगुलर एक्सप्रेशन और ये B, यानी ये दो पैरेलल लाइंस हैं, एक ये वाली एक ये वाली, ये दो लाइंस हैं जो पैरेलल। ये आपको ऐसा ना लगे, ये मैंने गुड लगाया है, ठीक है, गुड का निशान है, ये टिक का निशान है, यानी एरो इस तरफ ही है। ठीक है जी, यहां से उधर को एरो जा रहा है, यहां से उस तरफ को एरो जा रहा है, तो इसको और इसको हम क्या करेंगे, कंकैटिनेट करेंगे। यानी अगर आप देखो तो हमारी एग्जांपल क्या बन जाएगी, ये इनिशियल स्टेट, ये एम्प्टी वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है जी, यहां से हमारे पास Q2 Q3, ठीक है, तो ये Q2 से जो यहां पे B आ रहा है वो वैसे ही रहेगा, लेकिन जो इधर से उधर लाइन जा रही है, ये वाली और ये वाली, इन दोनों को हम और करके लिख लेंगे। B आ सकता है या BA प्लस B आ सकता है। ठीक है, यहां से इधर जो लाइन जा रही है, इस पे हम क्या लिखेंगे, एम्प्टी आ सकता है या B आ सकता है, एम्प्टी आ सकता है या B आ सकता है। और फिर यहां से जो इधर को लाइन जा रही है वो हमने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ, ये A प्लस बी है। यहां तक अगर आपको समझ में आ जाए तो हम इसके बाद अब बारी है Q2 को सॉल्व करने की। Q2 को हम किसी तरीके से रिमूव करना चाहते हैं। ये Q2 वाली जो स्टेट है इसको हम किसी तरीके से खत्म करना चाहते हैं। इस एग्जाम्पल को, ये जो आप एग्जाम्पल देख रहे हैं ऊपर, इसको मैं अगर इस तरीके से लिख दूं, सिर्फ मैंने ये जो आप ऊपर एग्जाम्पल देख रहे थे, इसको मैंने सिंपल ये इस एग्जाम्पल को एज इट इज़ मैंने ड्रॉ किया है। सिर्फ इसमें आपको ये नज़र आ रहा होगा Q2 यहाँ पे है, मैंने इस जगह पे बना दिया, Q3 ये बना हुआ था, मैंने ये बना दिया। तो आप देख सकते हो Q3 से एक एरो E प्लस बी जा रहा है, इधर से I से F की तरफ एम्प्टी स्ट्रिंग आ रही है, जैसा कि आप देख रहे हो, ये अवेलेबल है। तो अब आप देखो इसके अंदर अब हमने एलिमिनेट करना है Q2 को। Q2 क्या फैसिलिटेट करता है, Q2 अपने अंदर से कौन कौन से रास्ते को गुजारता है। तो आप देखो Q2 हमें हेल्प करता है। अगर मैंने I से 3 पे जाना है, I से 3 पे जाना है, तो Q2 के अंदर से होके गुजर रहा हूं। और एक और रास्ता है कि अगर मुझे Q3 से वापस Q3 पे आना है, Q3 से वापस Q3 पे आना है, तो एक ये रास्ता है, देख रहे हैं, एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है। इन्हीं दो रास्तों को आपने बना देना है Q2 को खत्म करने के लिए। कैसे ड्रॉ करेंगे, इनिशियल, ये QF वैसे का वैसे ही, ये Q3 से ये एरो वैसे के वैसे, ये एम्प्टी वैसे का वैसे। अब एक रास्ता है QI से मैं यहां से होता हुआ Q3 पे चला जाऊं,
तो मैं चूंकि Q2 ख़त्म कर दिया, QI से Q3 पे जाना तो ये रास्ता था, I से 2, 2 से 3, तो अब मैं 2 ख़त्म कर दिया तो सीधा QI से 3 पे चला गया, लेकिन कैसे जाऊंगा? A प्लस B एंड आगे क्या आएगा? B। एक ये रास्ता हुआ। दूसरा रास्ता कौन सा? Q2 जो हमें फैसिलिटेट करता था, Q3 से मैं ये रीड करता था एंड ये रीड करता था, ठीक है। ये जो लूप है ना, ये वाला लूप है, यानी Q3 से एक रास्ता था कि मैं Q2 पे आता था और वहां से Q3 पे आता था। तो इसको रिमूव करने के लिए, इसको अगर आपने रिमूव करना है तो आप करोगे ऐसे, ठीक है जी। इसके ऊपर लूप बनाएं, Q3 के ऊपर लूप बनाएं, और वो लूप क्या बनेगा? आप पहले, यानी ये जो आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन है, इसका और इसके साथ आपने एंड करना है, तो ये ऐसे लिखेंगे आप, B आ सकता है या B इंटू A प्लस B आएगा एंड B आएगा। अंडरस्टैंड हुई बात? तो यहां तक अगर आपको एग्जाम्पल समझ में आ गई है, तो फिर इससे आगे हम Q3 को एलिमिनेट करना सीखते हैं, जो कि आपको आता है। Q3 को अगर आपने एलिमिनेट करना है तो वो आप देख सकते हो कि वो आपको पता है कि यहां पे हम लिखेंगे QF लिख देंगे। अगर आप देखो यहां पे आएगा Q प्लस F आएगा, और यहां से ये I से F तक ये वाला एरो I से F तक एम्प्टी आ गया। अब हमने क्या लिखना है? ये एग्जांपल बहुत दफ़ा की है। अगर ये R1 हो और ये वाली चीज़ R2 हो और ये वाली चीज़ R3 हो, तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम R1 R2 का स्टेरिक और R3 लिखेंगे। तो इस चीज़ को, इसको और इसको, यानी ये इस चीज़ को कैसे हम बनाएंगे? ये एरो लगा के सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, A आ सकता है A प्लस B, ये एंड, ठीक है जी। इसका हमने एंड करना है, लेकिन B प्लस B, A प्लस B, ये इसका स्टेरिक, और उसके बाद जो है जनाबे वाला हमारे पास आ सकता है एम्प्टी आ सकता है या बी आ सकता है। और फिर जो फाइनल हमारे पास इसका आंसर बनेगा, फाइनल आपको पता है कि ये 2 लाइंस जा रही हैं, ठीक है जी। ये 2 लाइंस हैं, ये हमारे पास 2 पैरेलल लाइंस हैं। इसको और इसका हम क्या लेंगे? यूनियन लेंगे। तो फाइनल आंसर मैं आपको लिख के दिखाता हूं। तो ये आपके पास एक फाइनल आंसर आ चुका है। आपने इसमें ब्रैकेट्स का ज़रा ख़ास ख्याल रखना है। आप देख सकते हो कि ये एक ब्रैकेट है, ठीक है, ये एक अलहदा है, ये एक अलहदा चीज़ है, ठीक है। आपने इन तीनों को, यानी इसके दरमियान डॉट है, इसके दरमियान भी आपके पास डॉट है, यानी आपने इसमें से भी चूज करना है एंड इसमें से भी चूज करना है एंड इसमें से चूज करना है। इसमें से चूज करने लगोगे तो इसमें से भी चूज करना है एंड इसमें से भी चूज करना है। यानी अगर आप यहां से करना चाहो ना, तो आप देख सकते हो कि इसमें से भी चूज करना है एंड इसमें से भी चूज करना है। तो अब जब आप इतने से हिस्से को सॉल्व करोगे तो इसमें या ए चूज कर सकते हो या बी चूज कर सकते हो। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब यहां से यहां तक का मतलब है कि ये वाली चीज हम स्टार कर सकते हैं, ठीक है। ये बड़ी ब्रैकेट है, ये बड़ी ब्रैकेट है। लूप क्या कर सकते हैं हम? बी, अब इसके अंदर ये चीज है और एक ये वाली चीज है, या ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं, या ये जितनी दफा मर्जी चूज कर लो या इतना हिस्सा जितनी दफा मर्जी चूज कर लो। एंड फाइनली एंड पे एम्प्टी चूज कर सकते हैं या बी चूज कर सकते हैं। तो यहां तक हम अभी आज का लेक्चर रखते हैं। आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल्स, ये 2 से 3 एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व किए हैं, आपको समझ आ गई होंगी इंशाअल्लाह ताला।